जाएंगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल्स के जून तिमाही के जो नतीजे रहे उस पे मैनेजमेंट से खास चर्चा करेंगे और स्वागत करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ रविंद्र कुमार जी का। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पे। और सबसे पहले तो आपसे आपकी गाइडेंस पे समझना चाहेंगे सर, क्योंकि गाइडेंस की आपकी बात करें तो वहाँ पर व्हीकल फाइनेंस के जो टारगेट्स हैं, डिसबर्समेंट है, उसकी आपने गाइडेंस लगभग 15% दी थी, बट उन नंबर से हमने थोड़ी गिरावट ज़रूर देखी। क्या कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में और क्या कुछ स्ट्रैटेजीज आप लगाएंगे इस टारगेट को आने वाले समय में अचीव करने के लिए? तो डिसबर्समेंट टारगेट और व्हीकल फाइनेंस जो हमने दिया था, वो पूरे साल भर के लिए है। पहले क्वार्टर में हमारा डिसबर्समेंट ग्रोथ 7% हुआ है और इंडस्ट्री का ग्रोथ अभी अगर देखेंगे व्हीकल फाइनेंस में जितने भी मैन्युफैक्चरर है, वो सारे के सारे उनका ग्रोथ -5 है। तो -5 जब इंडस्ट्री डिलीवर कर रही है और हम 7% डिलीवर कर रहे हैं, तो हमारा मार्केट शेयर ऊपर गया है। और जैसे ही ये रेनी सीज़न खत्म हो जाता है, बरसात खत्म हो जाती है, आपका फेस्टिवल सीज़न चालू हो जाता है और उसके बाद से ही हमको ग्रोथ देखने को मिलेगा और हम उसको फिर 10 से 15% का हमारा टारगेट है और ये देखने की ज़रूरत है कि सेकंड हाफ में कैसे रहता है। तो 12-13% के आस-पास तो पहुँचेंगे, बट हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर लेके जाने के लिए। ऑल राइट, पॉइंट टेकन। बट आपके होम लोन सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पर आपका AUM 33% बढ़ा है साल दर साल, पर साथ ही थोड़ी सी गिरावट भी रही है आपके डिसबर्समेंट्स में। मैनेजमेंट की गाइडेंस थी कि 30% AUM ग्रोथ रहेगी और 15% डिसबर्समेंट ग्रोथ रहेगी FY26 में। क्या इसके बारे में आप विस्तार से बताएंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको इस टारगेट को अचीव करने में मदद करेंगे? पहली बात तो ये जो डिसबर्समेंट ग्रोथ में जो कमी देखी गई है क्वार्टर 1 में और इवन क्वार्टर 2 में भी जारी रहेगा थोड़ा बहुत, वो इसके कारण है कि जो सदर्न मार्केट में जहाँ हम ज़्यादा अच्छा डिसबर्समेंट करते हैं, वो कुछ राज्यों में जो है होम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में चेंजेस आए हैं। लेकिन उसके बाद भी हम 30% के ऊपर का ग्रोथ दे रहे हैं एसेट ग्रोथ। तो हमारा जो एसेट ग्रोथ है साल का वो 30% के ऊपर ही रहने वाला है क्योंकि सेकंड हाफ में हम उस डिसबर्समेंट में भी इम्प्रूवमेंट लाएँगे और हमारा जो टारगेट रहा है एसेट ग्रोथ का वो 30% का ही रहा है इस साल का और हमने ब्रांचेस एक्सपेंशन नहीं किए हैं। हमारा जो फ़ोकस है इस साल का वो ओपेक्स को कम करना है। तो ओपेक्स को कम कर रहे हैं, उस प्रोसेस में थोड़ा डिसबर्समेंट में भी हमें कमी देखी गई है, तो उसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एसेट 30% के ऊपर चल रहा है, अगले साल फिर ब्रांच एक्सपेंशन करेंगे और डिसबर्समेंट में भी तेज़ी आएगी। पर इसी के साथ साथ अगर हम आपके ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पर टोटल AUM ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं आपकी अपर एंड जो आपने पहले गाइडेंस दी थी उसी के पास जाके देखने को मिला है। इसके बारे में विस्तार से बताइए कि क्या कुछ आउटलुक है आगे AUM ग्रोथ का? नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, हम अच्छा कर रहे हैं एसेट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो। हमारे चारों मॉर्टगेज बिज़नेस हाउसिंग फाइनेंस है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, उसके सिवाय आपका सिक्योर्ड बिज़नेस लोन है, SME लोन है। ये चारों बिज़नेस में हमारे जो टर्म लोन होते हैं मॉर्टगेज के बेस में जो बिज़नेस करते हैं, उसमें 30% के ऊपर का ग्रोथ है। व्हीकल फाइनेंस में 18% का ग्रोथ है। और डिसबर्समेंट जो थोड़ा बहुत कम दिख रहा है आपको, वो हमने डेलिबरेट कॉल लिए थे कि सीसेल में फिनटेक पार्टनरशिप में जो हमने डिसबर्समेंट को कट किया है और SME में सप्लाई चेन को कट किया, उसमें 2000 करोड़ का डिसबर्समेंट इस क्वार्टर 1 में थोड़ा बहुत कम दिख रहा है, जिसके कारण एसेट ग्रोथ जो अभी 24% है, वो अगर 2000 करोड़ का डिसबर्समेंट हम किए रहते, तो वो थोड़ा और ज़्यादा रहता। बट लेकिन कोई बात नहीं, हमने वो डिसीजन सही सही लिया है और हमारा जो ग्रोथ है वो 24% के आसपास बना हुआ है और ये जैसे-जैसे सेकंड हाफ आएगा, तो उसमें और इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। ऑलराइट, पर आगे के लिए कंपनी के क्या कुछ बोरोइंग प्लान्स रहेंगे उसके बारे में बताइए, क्योंकि अभी तो 3 तिमाहियां बची हैं FY26 के लिए। उसको लेकर क्या कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप? नहीं, बोरिंग प्लान में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बोरिंग प्लान उसी तरह से है, 50% जो डिपेंडेंसी है 50 टू 60% वो है बैंक में है और करीब 40% जो है मनी मार्केट में है। हमारा
वही उसी तरीके से चल रहा है और अच्छी बात ये है कि लिक्विडिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले लिक्विडिटी में इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, देश के परिप्रेक्ष्य में, कंट्री के परिप्रेक्ष्य में लिक्विडिटी का क्राइसिस चल रहा था। आरबीआई का नया जो नॉर्म आया है, जिसमें सीआरआर उन्होंने कट किया है और रेट भी कट कर दिया है, जिसके कारण लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं है। और आपने देखा होगा कि हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हमने बताया है कि हमारे पास 15,000 करोड़ के ऊपर की लिक्विडिटी है। तो बोरिंग स्ट्रैटेजी में कोई परिवर्तन नहीं है और बोरिंग बोरिंग स्ट्रैटेजी में कोई कोई प्रॉब्लम भी नहीं है हमको। ऑलराइट, बट आखिरी में चर्चा करते हैं आपके गोल्ड लोन बिजनेस की। किस तरीके का परफॉर्मेंस आप वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल ही कंपनी ने इस सेगमेंट में एंटर किया है, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति है? तो जो-जो हमने टारगेट सेट किए थे क्वार्टर 1 के लिए, गोल्ड लोन के लिए करीब-करीब 100 के 75 से 100 ब्रांचेस खोलने हैं, तो 75 ब्रांचेस हमने चालू कर दिए हैं। शुरुआत के दिनों में ही हमने 100 करोड़ का डिसबर्समेंट जो है टेस्ट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए किया है। बहुत सारे कंट्रोल के साथ हम गोल्ड लोन बिज़नेस को लॉन्च किया है। तो परफॉर्मेंस तो अभी धीरे-धीरे दिखेगा, बट जो रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है मार्केट में ब्रांड चोला का होने के कारण, वो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड लोन भी हमारे लिए एक बड़ा बिज़नेस साबित होगा आने वाले दिनों में। ऑलराइट, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आज आपने समय निकाला और आगे के लिए कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, ये थे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के मैनेजमेंट, जहां पर ग्रोथ आउटलुक अभी भी बरकरार है, कंपनी का ऐसा बोलना है। पर जी हाँ, स्टॉक में ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रेशर ज़रूर रहा है। पर चलिए, शो की शुरुआत करेंगे और